जैसे युवाओं को जो पथ दर्शक है, ऐसे हमारे तीर्थ प्रेम विजय जी महाराज साहब 2 साल पहले मणिभद्र जी के पूजन के अंदर एक बार खाली परिचय हुआ और उनकी अनहद करुणा, अनहद मार्गदर्शन से आप भी आपके जीवन के अंदर कैसे भक्तापर में बन सकते हैं, मंत्र साधना से आपके सारे इच्छित कार्य परिपूर्ण कर सकते हैं। आइए हम सब लोग गुरुदेव को सुनते हैं। श्रियं नाभिसुत सदत्या दत्यापि धर्मस्थिति कल्पवल्ली मुक्त पूर्वा त्रिजगज्जनानां नानान्तरानंद फलानि सूते। काल की गति बड़ी विषम है। काल का दुष्प्रभाव कभी भी कहीं भी किसी के ऊपर भी पड़ सकता है। जिस 2020 की साल का हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिस 2020 की साल का हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, उस 2020 ने हमें कितने संसार के रंग दिखा दिए ये हम सब जानते हैं। काल का दुष्प्रभाव जब पड़ता है तो न जाने क्या क्या हो जाता है। जब जब जैन शासन के ऊपर काल का दुष्प्रभाव पड़ा, तब तब प्रभावक जैनाचार्यों ने जैन शासन को उस दुष्प्रभाव से मुक्त करने के लिए अनेक प्रभावक कार्य किए। बताया गया है कि जैन शासन में 8 प्रकार के प्रभावक आचार्य भगवंत होते हैं। प्रभावक का मतलब ये मत समझना कि जो जैन शासन की जय जयकार करे, जो गाजे बाजे बजवाए, जिनकी निश्रा में बड़े बड़े उत्सव और महोत्सव हो, यही प्रभावक की व्याख्या नहीं है। प्रभावक उसे भी कहते हैं जो जय जयकार करे, लेकिन जब जब जैन शासन अंधकार की गर्त में जाने की तैयारी में हो, तब अंधकार की गर्त से उस जैन शासन को निकालकर फिर उससे ऊपर लेकर आए, उसे भी प्रभावक कहते हैं। आज से करीबन 1000 साल पूर्व, 1 सहस्राब्दी से भी ज्यादा समय के पूर्व, जब मालव देश में भोज राजा का राज तप रहा था, आचार्य भगवंत ने बहुत सी बातें करी है। भोज राजा के समय में आचार्य मानतुंग सुरीश्वर जी महाराजा आपने भक्तामर स्तोत्र की रचना की। और भक्तामर स्तोत्र की रचना मतलब अद्भुत अक्षरों का संयोजन। आज का ये जो दिव्य अनुष्ठान है, इस अनुष्ठान के लिए मैं कह सकता हूं कि आज का ये अनुष्ठान यंत्र मंत्र और तंत्र का प्रयागराज है। प्रयागराज का मतलब होता है जहां 3 नदियों का संगम हो, उसे प्रयागराज कहते हैं। आज का ये भव्य अनुष्ठान, आज की ये भव्य उपासना, ये मंत्र तंत्र और यंत्र का भव्य प्रयागराज है। मंत्र किसे कहते हैं? तो अक्षरों, विशिष्ट अक्षरों का संयोजन हो, उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र का मतलब विशिष्ट अक्षरों का संयोजन, उसको कहते हैं मंत्र। विशिष्ट आकृति का संयोजन, उसे कहते हैं यंत्र। और विशिष्ट पदार्थों का, सामग्रियों का संयोजन, उसे कहते हैं तंत्र। यंत्र, मंत्र और तंत्र, दुनिया में संयोजन की बहुत बड़ी ताकत है। ऑक्सीजन अगर अकेला पड़ा है तो वो प्राणवायु है, लेकिन उसी ऑक्सीजन के 2 अणु और कार्बन का 1 अणु जब मिल जाता है तो वो प्राणवायु नहीं, लेकिन प्राण घातक वायु बन जाता है। संयोजन की दुनिया में बहुत बड़ी ताकत है। एक ही चीज आपको सभी को पता होगा, पानी कैसे बनता है? H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु अगर मिल जाए
तो वो पानी बन जाता है, तो वह शीतलता देने वाला एक पदार्थ बन जाता है। और उसी हाइड्रोजन के साथ अगर क्लोरीन मिल जाए तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है और वो दाहक और मारक बन जाता है। इस दुनिया में संयोजन की बहुत बड़ी ताकत है। यंत्र मंत्र और तंत्र का संयोजन, यानी आज की ये उपासना, आज का ये अनुष्ठान, यंत्र मंत्र और तंत्र के संयोजन की ताकत इतनी जबरदस्त है। मैं आपको बताऊं, एक 2.5 इंच की चौड़ाई वाला और 5 इंच की लंबाई वाला एक कागज हो, ये तंत्र है। उसी तंत्र के ऊपर जब एक विशिष्ट प्रकार की प्रिंट होती है तब वो बनता है यंत्र, और उसी के ऊपर जब रिजर्व बैंक के गवर्नर की सिग्नेचर लग जाती है तब वो हो जाता है मंत्र। एक 2.5 बाय 5 इंच का एक छोटा सा कागज, उसके ऊपर एक विशिष्ट प्रकार की प्रिंट और उसके ऊपर एक विशिष्ट व्यक्ति के हस्ताक्षर उस कागज की कीमत को इतना बढ़ा देते हैं कि अगर आप बाहर जाके वो कागज रख दो तो दुनिया की भौतिक कोई भी सामग्री को आप खरीद सकते हो, ले सकते हो। बस यही संयोजन की ताकत है। आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा वो कोई सामान्य आचार्य भगवंत नहीं थे, परमात्मा महावीर की पाठ परंपरा में आने वाले आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज ने जैन शासन की जब हिलना हो रही थी, जैन शासन जब दुनिया की नजर में कहीं कमजोर लग रहा था, तब आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज ने ये भक्तामर स्तोत्र की रचना की। भक्तामर स्तोत्र नवस्मरण के अंदर 7वें नंबर पर जिसका समावेश होता है। आप देखिए, नवस्मरण के आपको नाम अगर पता हो, नवस्मरण में एकमात्र भक्तामर स्तोत्र ऐसा है जिसके केंद्र स्थान में आदिनाथ परमात्मा, ये एकमात्र स्तोत्र ऐसा है जिसके केंद्र में आदिनाथ परमात्मा है। और आदिनाथ परमात्मा मतलब कौन? आदिनाथ परमात्मा, आदिनाथ परमात्मा, उनको अगर एक शब्द, एक वाक्य में परिभाषित करना है, इस जगत की जितनी भी विद्याएं हैं, इस जगत को आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, पैरा साइंस, गूढ़ विद्याएं, जितने भी प्रकार की कलाएं हैं, इस दुनिया में जितनी भी विद्याएं हैं, इन विद्याओं का अगर मूल स्रोत कोई हो तो वो कौन है? वो आदिनाथ परमात्मा है। आदिनाथ भगवान को केंद्र में रखते हुए आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज ने भक्तामर स्तोत्र की रचना की। और आप सभी को पता है, एक एक गाथा की रचना होती गई और हाथ में बंधी हुई 44 बेड़ियां, एक एक बेड़ियां टूटती गई। आज आदिनाथ परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे, हमारे हाथों में तो कोई बेड़ियां बांधने आया नहीं है, लोहे की बेड़ियां नहीं है, लेकिन हम भी बेड़ी से बंधे हुए हैं, हम भी बेड़ी से बंधे हुए हैं। और इस भक्तामर स्तोत्र का प्रभाव क्या है? भक्तामर स्तोत्र का प्रभाव है, कोई भी प्रकार की बेड़ियां हो, उन बेड़ियों से ये भक्तामर स्तोत्र मुक्ति देता है, उन बंधनों से मुक्ति देता है। परमात्मा से प्रार्थना करें कि जैसे आपने मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज की 44 बेड़ियां तोड़ी थी, उसी तरह जब तक मैं मोक्ष में ना जाऊं तब तक, जब तक मैं मोक्ष में ना जाऊं तब तक मेरे आत्मा से बंधी हुई पाप कर्म की 42 बेड़ियां, पाप कर्मनी प्रकृतियों કેટલી કોઈ ખબર છે? 42 पाप प्रकृतियों, जब तक मैं मोक्ष में ना जाऊं तब तक इस संसार में पुण्य की भी आवश्यकता है, तब तक इस संसार में सौभाग्य की भी आवश्यकता है। जब तक मैं मोक्ष में न जाऊं तब तक आप सतत मेरी पाप कर्म की 42 बेड़ियों को तोड़ने का कार्य करें। और मोक्ष में जाने के लिए भक्तामर स्तोत्र का प्रभाव सिर्फ 44 बेड़ियां तोड़ी, ये भक्तामर का प्रभाव नहीं है, लेकिन 8 कर्म की 158 बेड़ियां, 8 कर्म और उसके प्रकार कितने? 158। भक्तामर स्तोत्र सिर्फ 44 बेड़ियों को तोड़ के अपना प्रभाव समेट नहीं लेता है। भक्तामर स्तोत्र का प्रभाव तो उससे कई गुना ज्यादा है। जब तक जीव संसार में है तब तक
आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाने का वचन, आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाने का करार भी ये भक्तामर स्तोत्र करता है। आत्मा को 158 बेड़ियों से मुक्त करने का वचन ये भक्तामर स्तोत्र हमको देता है। अगर हम भक्तामर स्तोत्र को वचन दे दे कि आज से नित्य, हर रोज, हर दिन हम भक्तामर स्तोत्र का पारायण करेंगे, हर रोज एक बार भक्तामर स्तोत्र का पारायण, आप देखिए बहुत अजब गजब की ताकत इस भक्तामर स्तोत्र की है। इन 44 गाथाओं के अंदर आचार्य भांतुंग सुरेश्वर जी महाराज ने सालों तक जैन आगमों का जो अभ्यास किया था उसका निचोड़ रख दिया है। इन 44 गाथाओं का हम रोज पारायण करें, ये पारायण आप करिए और फिर देखिए ये भक्तामर स्तोत्र आपके जीवन में कितनी खुशहाली लाता है। आज का ये भक्तामर स्तोत्र का उपासना सत्र जो है, भक्तामर मेडिटेशन, भक्तामर हीलिंग, आज से हम एक संकल्प लेके जाते हैं कि मैं भी हर रोज भक्तामर स्तोत्र का पारायण करूंगा और मेरे द्वारा, मेरे जरिए मैं अनेक लोगों तक ये भक्तामर स्तोत्र पहुंचाऊंगा। आज का ये भव्य अनुष्ठान यहाँ आयोजित हुआ है। मुझे कल ही पता चला, निकुंज भाई ऐसे हमारे पुराने परिचित है, ऐसे ही एक पूजन में मिलना हुआ था और तब से एक आत्मीयता, भले ही डिस्टेंस बहुत है लेकिन बहुत ही करीब हमारे। कल ही पता चला कि आज घर घर और घट घट में जिन्होंने भक्तामर स्तोत्र को पहुंचाने का कार्य किया है, ऐसे निकुंज भाई, उनका जन्मदिन है। जन्मदिन का उल्लेख मैं इसलिए यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि उनका जन्मदिन अनेक लोगों को भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से जन्म मरण के चक्करों से मुक्त करने के लिए ही शायद हुआ होगा। तो बस आज की मेरी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ एक संकल्प के साथ। पहले शायद आपने संकल्प की बात कही थी, बहुत अच्छा एक विचार मुझे आया, संकल्प किसको कहते हैं। यहाँ से संकल्प करके जाएंगे, यहाँ से गांठ बांध के जाएंगे कि आज से मुझे भक्तामर स्तोत्र का पारायण करना है। आज से संकल्प करते हैं। संकल्प उसको कहते हैं जो विचार निर्धार बन जाए, जो विचार निर्धार बन जाए, जब सोच एकदम पक्की हो जाए तो उसे संकल्प कहते हैं। आज तक विचार आता था भक्तामर का पाठ करना है, भक्तामर गिनना है, विचार नहीं। विचार जब निर्धार बन जाए तो संकल्प बन जाता है। बस आज संकल्प करके जाएंगे, भक्तामर और भक्तामर के केंद्र में रहे परमात्मा आदिनाथ, आदि योगी परमात्मा आदिनाथ, उनकी शरण में आज से स्वीकार करता हूं और आज से इस दिव्य स्तोत्र का मैं पारायण करूंगा। इस पारायण के बाद मैं नहीं मानता कि दुनिया की कोई भी ऐसी समस्या होगी जो आपके दरवाजे पे दस्तक देगी। आज से भक्तामर ऑन और समस्याएं ऑफ, समस्याओं को ताला लग जाएगा। बस भक्तामर के दरवाजे आप खोल दीजिए।